श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री गुरु शरण सरोज रज निखिमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसो जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरधाम दरकाशियते नमः। भगवान के अवतार का याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा और अब वो श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण बता रहे हैं। क्या है दूसरा कारण? सुनी मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। सुनी मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। अब विश्व विदित एक कै देशु, विश्व विदित एक कै देशु। सत्य के तु तहाँ बसई नरेशु, सत्य के तु तहाँ बसई नरेशु। अधर्म धुरांधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। धर्म धुरांधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, तेहि के भय जुगल सुत वीरा। सब गुण धाम महारन धीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। राजधनी जो सेठ सुत आही, राजधनी जो सेठ सुत आही। नाम प्रताप भानु असताही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, अपर सुतहि अरिमर्दन नामा। भुजबल अतुल अचल संग्रामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। भाई भाई परम समीति, भाई भाई परम समीति। सकल दोष छल वर्जित प्रीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठ सुतहि राज निप दीन्हा, जेठ सुतहि राज निप दीन्हा। हरिहित आप गवन बन कीन्हा, हरिहित आप गवन बन कीन्हा। जब प्रताप रवि भयउ निपो फिरी दुहाई देश, जब प्रताप रवि भयउ निपो फिरी दुहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अखिलेश, कतहु नहीं अखिलेश। तो भरद्वाज जी ने कहा कि हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। कौन सी कथा है? कि संसार में प्रसिद्ध एक कैका देश है और वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। वह सत्यकेतु जो है वो धर्म की धुरी को धारण करने वाले थे, नीति की खान थे। वो तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान थे। उनके 2 पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप भानु अब राजा हो गया तो देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीत से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। निपहित कारत सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बल बीरा, आप प्रताप पूंज रन धीरा। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुबट सब समर जुझारा।
बहु बहु बिलोकि राउ राउ हर्षाना, अरु बाजे गहे गहे निशाना, अरु बाजे गह गहे निशाना। विजय हेतु कटकई बनाई, विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधिन पे चलो बजाई, सुदिन साधिन बजो चलो बजाई। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधिन पे चलो बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई, जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, सप्तदीज भुज बल बस कीन्हे, लय लय दंड छाड़िन पुदीन्हे, लय लय दंड छाड़िन पुदीन्हे। सकल अवनि मंडल तेहि काला, सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला, एक प्रताप भानु महिपाला। सबस विश्व करि बाहुबलो, निजपुर कीन्ह प्रवेश, अर्थ धर्म काम आदि सुखो, सेवै समय महेश नरेश, सेवै समय नरेश। श्री राम जय राम जय जय राम। तो राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य जी के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नाम का प्रताप भानु का मंत्री था, जो कि प्रताप भानु अपने पिता की जगह कैकेय देश का राजा हो गया था। तो इस प्रकार से बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगड़ी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजा कर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त से साध कर डंका बजाकर चला गया। कहाँ चला? जहाँ जहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उन्होंने सातों द्वीपों भूमिखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उसमें प्रतापभान ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। तो संसार को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। राजा जो है अर्थ धर्म और काम और सब भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय सुभूमि सुहाई, सब दुख बर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी, सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, न पेहत हेतु सिखाओ नित नीति, गुरु सुर संत पितर महि देवा, गुरु कहाय करई सदा नृप सब कै सेवा, धूप भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने, दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना, नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाजिका सुंदर भागा, अभिप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए, सब तीरथन विचित्र बनाए, जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, बार सहस्र सहस्र निपो किए सहित अनुराग, बार सहस्र सहस्र निपो किए सहित अनुराग। श्री राम जय जय राम। तो राजा प्रताप भानु का भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। तो भूमि जो है राजा प्रताप भानु का बल प्रताप देख पा करके भूमि जो है वो सुंदर काम धेनु हो गई, अर्थात मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखारी और सुखी थी। और धर्मशील सुंदर नारी, सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। और उनके सचिव मंत्री जो है धर्मरुचि नाम मानती, श्री हरि के चरणों में प्रेम था, हरिपद प्रीति न पेहत हेर सिखाओ नित नीति, और राजा के हित के लिए सदा उसको जो है नीति सिखाया करते थे। तो गुरु सुर संत पितर महि देवा, राजा गुरु देवताओं संत पितर और ब्राह्मण
इन सब की सदा सेवा करता रहता था। करई सदा ने सब कई सेवा। अभूप धर्म जे वेद बखाने, वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदरपूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता, उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। फिर उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। तो वेद और पुराण में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करेज धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित निप ज्ञानी। तो राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, करई जो धर्म कर्म मन बानी। और एक बार राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर के शिकार का सब प्रकार सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। उसके बाद जो है राजा वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था कि मानो चंद्रमा की ग्रास मुँह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुँह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है। इसका शरीर भी बहुत विशाल और मीठा था, विशाल और मोटा था। थोड़े घोड़े की आहट पाकर वह दुरगुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर समो, देख विशाल बराव। चपर चल्यो है सुटुक निपो, हाँ कि न होई निभाव। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस वर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। श्री राम जय